हर शख्स के अंदर एक और शख्स होता है जिसे आप नहीं जानते। हमें पता भी नहीं होता कि हमारा रब किस किस मकाम पर हमें गिरने से पहले थाम लेता है। कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर देखो, तुम्हें अपने लिए दुआ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमाज की फिक्र अपने ऊपर फर्ज कर लो, खुदा की कसम दुनिया की फिक्र से आजाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। अगर खुश रहना चाहते हो तो ना उम्मीद रखो और ना शकवा करो। जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना हो तो सबसे पहले वो अपनी जबान की मिठास खत्म करता है। दरख्त अपना फल खुद नहीं खाते, दरिया खुद अपना पानी नहीं पीते। पता है क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए जीना ही असल जिंदगी है। दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा मोहब्बत का होता है, जो जमीन में नहीं बल्कि दिलों में अगता है। जब आप किसी के रास्ते में रोशनी करते हैं तो आपका अपना रास्ता भी रोशन हो जाता है। बाद लोग कहते हैं मुझे गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। दर हकीकत गलत बात को ही बर्दाश्त करना होता है, सही बात को तो बर्दाश्त करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दुश्मन हमेशा अपनों से ही पैदा होते हैं, क्योंकि अपनों से अपनों की खुशियां और कामयाबियां बर्दाश्त नहीं होती हैं। दुश्मन बनाने के लिए जरूरी नहीं कि आप किसी से लड़ाई करें, बस हक और सच बोलें। बेशुमार दुश्मन आपको अपने खानदान में ही मिल जाएंगे। कभी भी चुप रहना शिकायत करने से ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जिनको हमारी शिकायत से फर्क नहीं पड़ता उनके सामने अपने अल्फाज जाये करने का क्या फायदा। जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबका ख्याल रखता है, वही इंसान जिंदगी में हमेशा सबसे अकेला रह जाता है। आप अपने आप को समझदार जरूर समझें, मगर दूसरे को बेवकूफ समझने की समझदारी से परहेज करें। लोग क्या कहेंगे, ये ऐसी घटिया सोच है जो अल्लाह का डर निकाल के लोगों का खौफ ज़हन पर गालिब कर देती है। रिश्ते कमजोर होने की एक बड़ी वजह यह है कि हम रिश्ते निभाते कम और आजमाते ज्यादा हैं। हमेशा इन लोगों का चुनाव करें जिनको इज्जत देने पे वो खुद से बढ़कर आपको इज्जत दें, और यही बेहतरीन लोगों की निशानी है। जब बात इज्जती नफ्स तक आ पहुंचे तो ताल्लुक को ठोकर मार देनी चाहिए। सबसे पहले इज्जत है, ताल्लुक तो और बन जाया करते हैं। वक्त गुजर जाने के बाद अगर कोई कदर करे तो उसे कदर नहीं अफसोस कहते हैं। हर लिखी हुई बात को हर पढ़ने वाला नहीं समझ सकता। छिक्स, क्योंकि लिखने वाला एहसास लिखता है और पढ़ने वाला सिर्फ अल्फाज पढ़ता है। तुम वो मांगते हो जो तुम्हें अच्छा नजर आता है, अल्लाह वो देता है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। बातें करना सबको आता है, मगर तासीर बियां की किसी किसी का मुकद्दर होती है। जो किसी का बुरा नहीं चाहते उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, ये मेरे रब का वादा है। हजरत अली रजी अल्लाह ताली उन्होंने फरमाया, हमेशा सच बोलो ताकि तुम्हें कभी कसम खाने की जरूरत ना पड़े। ठोकर भी उन्हीं को लगती है जिनको रब में थामना होता है। मेरे किरदार पे कोई दाग ना लगने देना, मेरी बस इतनी सी इल्तजा है तुझसे या रब। हर टूटी हुई उम्मीद मुझे मेरे अल्लाह से जोड़ती है। ईमान वाली औरत का असली ज़ीवर सोना चांदी नहीं बल्कि हया और पर्दा है।
हम तकलीफ के जिस मकाम पर भी हों, हमसे आगे जरूर कुछ लोग होते हैं। उन्हें देखकर हमें शुक्र की लाठी थाम लेनी चाहिए ताकि रास्ता सहूलत से कट सके। मैंने पूछा, बाबा जी हसद किया है कहने लगे, रब की तकसीम से इख्तिलाफ रखना। मुझे उस शख्स पर ताजुब होता है जो रोज देखता है कि उसकी सांस और उम्र कम हो रही है और वो मौत के लिए तैयारी नहीं करता। सबसे खतरनाक नाराजगी वो होती है जिसमें आप कभी उस शख्स पर जताते नहीं कि आप नाराज हैं। सब्र रखो, हर चीज आसान होने से पहले मुश्किल होती है। बोलने के लिए पहले अच्छा सुनना जरूरी है। एक इंसान को पहले सुनना चाहिए और उसी से बोलने का फन सीखना चाहिए। और फिर औरत से सच्ची मोहब्बत बस उसका शौहर ही कर सकता, वो है कोई गैर मर्द नहीं। कह दो गम हुसैन, मनाने वालों से मोमिन कभी शहदा का मातिम नहीं करते। नींद नहीं आती अपने गुनाहों के डर से, या रब फिर सुकून से सो जाता हूं ये सोच करके तेरा एक नाम रहीम भी है। जब सारी दुनिया मौका देती है तो इस वक्त भी अल्लाह आपके साथ होता है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ताली 3 लोगों के दुआएं जरूर कबूल करता है। बाप की दुआ औलाद के लिए, मुसाफिर की दुआ हर शख्स के लिए और मजलूम की दुआ जालिम के लिए।